अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास जो यूनिट 5 है, प्रेशर एंड डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स, उसके न्यूमेरिकल हम करेंगे। जो पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो जो क्या कह रहा है उसमें, कंसीडर द स्प्रिंग कांस्टेंट विद स्प्रिंग कांस्टेंट। अब कह रहे हैं कि फर्ज करें कि हमारे पास एक क्या है, स्प्रिंग है। अब कह रहे हैं कि उसका विद स्प्रिंग कांस्टेंट, कह रहे हैं कि विद स्प्रिंग कांस्टेंट, कांस्टेंट को के से रिप्रेजेंट किया जाता है। कह रहा है कि कितना है, 800 न्यूटन। यानी स्प्रिंग कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो अगर क्या हो, 800 न्यूटन पर मीटर हो, इफ अ फोर्स ऑफ 500 न्यूटन इज अप्लाइड। अब वो कह रहे हैं कि अगर उस पर फोर्स कितनी लगा दी जाए, 500 न्यूटन उस पर फोर्स अप्लाई किया जाए, तो ये बताएं टू स्प्रिंग व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को यानी कि आप एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि भाई उस स्प्रिंग वो कितना फासला तय करेगा। लाइक ऐसे हमारे पास फर्ज करें कि एक स्प्रिंग लाइक इस तरह की शेप का हमारे पास क्या होता है, एक स्प्रिंग होता है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि अगर इसको हम फोर्स लगाएं, इस डायरेक्शन में चले लिख लेते हैं, कितने 500 न्यूटन फोर्स अगर हम इस पर लगा देते हैं, तो लाजिम बात है ये स्प्रिंग 500 न्यूटन फोर्स लगने के बाद ये क्या हो जाएगा, थोड़ी सी लेंथ में इसका इजाफा होगा। अगर ये यूं स्प्रिंग है तो इसका क्या हो जाएगा, यूं थोड़ी सी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। तो लाजिम बात है एक यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी लेंथ है, यानी एक्स यहाँ से यहाँ कुछ ना कुछ होगा, फिर डेफिनेटली यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और कितनी इंक्रीज होगी वो पूछ रहा है कि उसका कितना डिस्प्लेसमेंट यानी कि मूव करेगा, कितना डिस्प्लेसमेंट तय करेगा। तो हमें स्प्रिंग कांस्टेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 800 न्यूटन दे दिया है, अप्लाइड फोर्स 500 दे दिया है, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्प्रिंग दैट इज एक्स हमने फाइंड करना है। फार्मूला हमारे पास होता है एफ इज इक्वल टू के एक्स। अब हमारे पास जो है ना एफ हमें गिवन है, एफ कितना गिवन है 500, तो आपने एफ की जगह 500 लगा दो। अगेन के भी हमारे पास है, के की वैल्यू कितनी है 800, और हमें क्या चाहिए 8000 है या 800 है, दोबारा चेक भी कर लेते हैं। 8000 आई थिंक 8000 होना चाहिए। 8000 है, कितना है जी 8000, ये क्या है 8000 है, 8000, 800 नहीं है बल्कि 8000 है, ठीक है जी। 8000 हो गया और एक्स इसी तरह आ जाएगा। अब क्या है, हमें एक्स चाहिए ना, तो ये जो 800 है हमारे 8000 है, ये 500 के नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स। ये यानी कि ये देखिए इससे कैंसिल हो गए, तो हमारे पास जो x है, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 5/80। तो x ऊपर देखें क्या 5 बचा है, नीचे क्या 80, 5 1 ज़र और 5 16 ज़र, तो 1/16। तो x इज इक्वल टू, अब अगर हम इसे डिवाइड कर लें 1/16 हम करें, तो ये आ जाएगा 0.625, 0.625, और ये किस में आ जाएगा, मीटर में। क्यों, क्योंकि ये न्यूटन है, जबकि ये न्यूटन और क्या है, मीटर है। यानी कि जो 8000 था इसके साथ जो यूनिट था वो क्या था, न्यूटन मीटर था, तो न्यूटन न्यूटन से कट जाएगा। तो अब हमने क्या करना है कि x इज इक्वल टू 0 पॉइंट आई थिंक 0 डिवीजन शायद ये 0.0625 था, 0.0625 था, 0.0625 को 100 से आप मल्टीप्लाई कर दें तो मीटर किस में चला जाएगा, सेंटीमीटर में। तो ये आ जाएगा जी 6.25 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या है कि देखें इसका 2 जीरो है ना, तो 0.2 स्टेप उधर मूव कर जाएगा। तो इसके साथ ही हमारे पास यानी कि आप ये ऊपर वाला लिख दें या ये नीचे वाला, आपकी बुक में क्योंकि सेंटीमीटर में लिखा हुआ था तो हमने इसको चेंज करते सेंटीमीटर में लिख दिया। तो इसके साथ ही हमारा पहला जो प्रॉब्लम है वो कंप्लीट हो। अच्छा, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 2 जो है स्टूडेंट, उसमें कह रहे हैं कि इन अ फोर्स मल्टीप्लायर स्मॉल पिस्टन हैज डायमीटर ऑफ 15 सेंटीमीटर। कह रहे हैं कि एक फोर्स मल्टीप्लायर में क्या है कि हमारे पास जो फोर्स मल्टीप्लायर क्या होता है, मतलब कि ऐसा सिस्टम, एक ऐसा सेटअप होता है कि आप अगर 5 न्यूटन फोर्स इनपुट देते हैं तो वो हो सकता है कि 20 या 25 न्यूटन आउटपुट आए। यानी कि फोर्स आप कम लगाते हैं, इनपुट आपका कम होता है और आउटपुट आपका ज़्यादा होता है। जैसे कि आप हाइड्रोलिक प्रेस होता है, लाइक उसमें आप क्या करते हो कि कम फोर्स एक बटन दबाते हैं पूरी गाड़ी उठ जाती है, मतलब फोर्स मल्टीप्लायर से मुराद के एक का जो मल्टीपल शक्ल में आपको फोर्स आउटपुट, यानी कि सादा ज़बान में कहेंगे आउटपुट ज़्यादा होता है, इनपुट कम होता है।
अब उसमें कह रहे हैं कि डायमीटर ऑफ 15 सेंटीमीटर एंड लार्ज पिस्टन हैज डायमीटर ऑफ 30 सेंटीमीटर। अब कह रहे हैं कि दो पिस्टन है, एक बड़ा पिस्टन एक छोटा पिस्टन है। तो जो डायमीटर ऑफ लार्ज स्मॉल पिस्टन है दैट इज D1 वो 15 सेंटीमीटर है। तो क्योंकि आगे चल के हमें डायमीटर नहीं चाहिए होगा, हमें रेडियस चाहिए होगा, तो इसलिए हमने क्या करना है कि रेडियस ऑफ स्मॉल पिस्टन आप निकाल देंगे। तो रेडियस को निकालने के लिए आप क्या करते हैं कि डायमीटर को 2 पे डिवाइड करने से, यानी डायमीटर को जब 2 पे डिवाइड करते हैं तो आपका रेडियस आ जाता है। तो इसका क्योंकि डायमीटर 15 था, 2 पे डिवाइड किया तो 7.5 सेंटीमीटर आ गया। आगे यानी कि दूसरा जो है डायमीटर ऑफ लार्ज पिस्टन जो है दैट इज D2, वो उसने हमें 30 सेंटीमीटर दे दिया। 30 सेंटीमीटर दे दिया तो हम उससे क्या करेंगे 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा दैट इज 15 सेंटीमीटर। तो डायमीटर जो लार्ज पिस्टन का है वो 30 सेंटीमीटर है, जिसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो क्या आ जाएगा 20। अब डायमीटर का ये मतलब होता है कि लाइक ऐसे अगर कोई इस हिसाब से पिस्टन है, उसका एक वन साइड में शो कर रहा हूँ सरफेस, वो जो एक एरिया एक फेस है उसका यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इसको ये कहते हैं जी डायमीटर। ये होता है डायमीटर, ठीक है, डायमीटर। तो उसका हाफ जो होता है ना R और R होता है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो स्मॉल पिस्टन है वो है लार्ज पिस्टन है, उसका रेडियस कितना आ जाएगा, 2 को डिवाइड करेंगे यानी 30 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 15 सेंटीमीटर। तो दोनों का रेडियस हमारे पास आ गया। अब कह रहे हैं कि अगर अप्लाइड फोर्स ऑन अ स्मॉल पिस्टन F1, यानी अगर हम F1 फोर्स अप्लाई करते हैं तो बताएं कि अप्लाइड फोर्स ऑन लार्ज पिस्टन, यानी स्मॉल पिस्टन पर अगर हम एक फोर्स लगाते हैं तो बताएं कि उस स्मॉल पिस्टन पर फोर्स लगाने के नतीजे में जो हमारे पास आउटपुट आएगा, यानी उस फोर्स का मल्टीपल आएगा, वो कितना आएगा, वो हमने क्या करना है फाइंड करना है। यानी कि फोर्स मल्टीप्लाई का तो ये मतलब है ना कि F1 हम एक फोर्स लगाएंगे तो हमारा आउटपुट जो होगा वो 250 से कहीं ज्यादा होगा, मतलब आउटपुट वो ज्यादा देगा। तो F2 कितना होगा वो हमने फाइंड करनी है। तो यूजिंग पास्कल लॉ के, हमने पास्कल लॉ में पढ़ा कि F2 डिवाइड बाय F1 दैट इज इक्वल टू A2 ओवर A1, यानी कि F2 जो है वो फोर्स है जो आउटपुट होगी F1 के नतीजे में, यानी F1 के रिस्पॉन्स में। तो एरिया जो है वो क्या होगा, ये जो F2 है वो इस एरिया पे लगेगी, F1 इस एरिया पे लगेगी। जैसे आपकी बुक में भी दिए हुए थे पिक्चर के, वो गाड़ी को उठाते हैं तो एक स्मॉल पिस्टन होता है लाइक ऐसे इस तरह ना, ये ज्यादा है और ये क्या है कम है। तो ये जो है यहाँ पे स्मॉल पिस्टन है आपके पास, ठीक है, और यहाँ पे क्या है ये यानी कि ये सरफेस एरिया आपका लार्ज होगा और ये आपका सरफेस एरिया क्या होगा स्मॉल होगा। तो इस तरह तो F1 जो होगा वो यहाँ पे अप्लाई होगा और F2 इसके नतीजे में यानी आउटपुट आपको यहाँ मिलेगी। तो बुक में इस तरह पिक्चर बनी होती है कि अगर यहाँ पे हम फोर्स लगाते हैं तो गाड़ी यहाँ पे उठती है। तो फोर्स अगर क्योंकि हमारे पास कम फोर्स लगाएंगे तो हमारे पास फोर्स ज्यादा अप्लाई होगी। तो अब हमने क्या कर दिया कि F2 F1, अब देखो ए की जगह आपने लिखना है पाई R2 का स्क्वायर, R2 क्योंकि A2 की बात हो रही है, यानी सेकंड एरिया की बात हो रही है। इसी तरह A1 की जगह पाई R1 का स्क्वायर। अब देखो A की जगह हमने पाई R स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि जो पिस्टन होता है ना वो उसका जो इस तरह सरफेस होती है वो क्या होती है, एक सर्कल होती है। तो सर्कल का जो फार्मूला होता है पाई R स्क्वायर होती है, एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला हम लगाएंगे दैट इज पाई R स्क्वायर। तो इसलिए यहाँ पाई R स्क्वायर लगा रहे हैं क्योंकि पिस्टन का जो फेस होता है वो एक सर्कल की शक्ल में होता है। तो अब देखें ये पाई जो है ना इस पाई से कैंसिल हो जाएगा। F2 क्योंकि हमने फाइंड करना है तो F2 को आपने इधर ही रहने देने, F2 इधर ही रह जाएगा इज इक्वल टू, अब ये देखें R2 ओवर R1 यानी R2 का स्क्वायर डिवाइड बाय R1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय F1। ये जो डिवाइड हो रहा था F1 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, जस्ट वैल्यू पुट करने से हमारा आंसर आ जाएगा R2 आपके पास कितना है जी, ये है R2 आपके पास दैट इज 15। तो आपने 15 का स्क्वायर ले लेना है। नीचे R1 आपके पास कितना है जी 7.5, तो आपने 7.5 का स्क्वायर ले लेना है और मल्टीप्लाई बाय F1 आपके पास कितना है 250, 250। तो 15 का स्क्वायर जो होता है ना वो होता है हमारे पास 225 मल्टीप्लाई बाय 250 डिवाइडेड बाय 7.2, जो 7.5 है इसका स्क्वायर ले लेते हैं हमारे पास की कितना आता है 7.5 का स्क्वायर का मतलब ये है कि 7.5 को आपने 7.5 से मल्टीप्लाई 56.25 यहाँ जाएगा जी 56.25। अब आप क्या करें 220 क्या करें कि देखें 225 को मल्टीप्लाई किया हमने किससे 250 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 56,250 और डिवाइड बाय 56.25। अब ये जो वैल्यू आई है इसी को आपने डिवाइड कर देना है 56.25 से। तो ये हमारे पास इसका जो आंसर है स्टूडेंट वो आ गया जी F2 इज इक्वल टू 1000
न्यूटन। तो अब देखें आपके पास उसने शुरू में कहा था कि इन अ फोर्स मल्टीप्लायर है ना, तो फोर्स मल्टीप्लायर देखो मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो आंसर होता है इनपुट कम होती है आउटपुट कहीं ज्यादा होती है। देख सकते हैं कि F1 पे यानी उसने जो फोर्स इनपुट की, उसने जो फोर्स लगाई वो 250 न्यूटन है, जबकि उसके पास जो आउटपुट आया F1 के नतीजे में वो कितना आया 1000 न्यूटन, यानी कि मल्टीप्लाई हो गई है, फोर्स कई गुना ज्यादा बढ़ा के उसने क्या कर दी, दिखा दी। तो यूं हमारे पास जो स्टूडेंट न्यूमेरिकल नंबर 2 था वो भी कंप्लीट हो गया। अच्छा, तो स्टूडेंट अगर हम प्रॉब्लम नंबर 3 की बात करें तो कह रहा है हाइड्रोलिक कार lifts a car of mass 1000 kg when we apply a force of 50 newton on a small piston. Radius of its small piston is 20 centimeter. Find the radius of the large piston. अब वो कह रहा है कि एक कार लिफ्टर है, यानी उससे हमने क्या एक यानी कि कार उठाई जा रही है। तो ये एक हाइड्रोलिक प्रेस की तरह का एक हाइड्रोलिक सिस्टम है जिसमें दो पिस्टन है, एक स्मॉल पिस्टन है और एक लार्ज पिस्टन है। अब वो कह रहे हैं कि अगर हम 50 न्यूटन फोर्स लगाई जाए, किधर गया जी, वी अप्लाई फोर्स ऑफ 50 न्यूटन ऑन स्मॉल पिस्टन, कि अगर स्मॉल पिस्टन पर हम 50 न्यूटन क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो और जो रेडियस है स्मॉल पिस्टन का वो 20 सेंटीमीटर है, तो बताएं कि जो रेडियस होगा लार्ज पिस्टन का क्या होगा। मतलब ये है कि हमारे पास दो पिस्टन है, एक स्मॉल पिस्टन है एक लार्ज पिस्टन है। अब वो कह रहा है कि स्मॉल पिस्टन पर 50 जो है फोर्स न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, और उसके ऊपर जो गाड़ी यानी कि जो कार जिसको लिफ्ट करना है उसके लिए यानी कि जो 50 न्यूटन फोर्स हम स्मॉल पिस्टन पे लगा रहे हैं, ताकि जो लार्ज पिस्टन एरिया में जो फोर्स यानी मल्टीप्लायर होगा, तो लार्ज एरिया में एक कार है जिसका मैस 1000 kg है वो पड़ी है, उसको उठाना है। तो जो स्मॉल पिस्टन है वो 50 न्यूटन फोर्स उस पर लगेगी, जबकि 20 सेंटीमीटर उसका रेडियस है, किसका, स्मॉल पिस्टन का। तो वो हमसे ये पूछ रहा है कि बताएं कि जो लार्ज पिस्टन होगा ना उस पर क्या फोर्स लगेगी। तो देखिए जब भी वो इस तरह की बात करता है लाइक स्मॉल और लार्ज पिस्टन की, तो आपने याद रखना है कि इस तरह के सिनेरियो में हमारे पास पास्कल लॉ हम यूज करते हैं। जब पास्कल लॉ यूज करते हैं तो हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक हमारे पास एफ यानी F1 भी होता है, F2 भी होता है, और R1 और R2, मतलब कम से कम 4 यानी कि हमारे पास चीजें होती हैं, 4 चीजों का जिक्र होता है। तो 4 में से वो 3 हमें दे देते हैं, चौथा हमने फाइंड करना है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। इस वाले क्वेश्चन में उसने हमें F1 तो दे दिया और R1 भी दे दिया, कह रहे हैं कि R2 फाइंड करें, जबकि हमारे पास F2 नहीं दिया। जैसा कि इससे पहले वाले में हमारे पास था कि 3 चीजें थी, F2 फाइंड करना था, R1 R2 और F1, 3 चीजें थी पिछले वाले इस क्वेश्चन में। इसमें ऐसा नहीं है। अब ऐसा नहीं है, यानी कि उसने हमें M भी दे दिया, M तो चले एक अलग चीज है। F1 उसने हमें दे दिया, R1 दे दिया, तो R2 कह रहे हैं फाइंड करो। भाई R2 फाइंड करो, तो F2 भी तो हमारे पास नहीं है, F2 भी तो हम फोर्स फाइंड करेंगे। अब F2 कितना होगा, देखिए F2 उसी हिसाब से होगा ना कि जितना यानी कि वेट होगा कार का, उस हिसाब से तो फोर्स लगेगी, तो वो ऊपर जाएगी। तो इसका मतलब है कि जो फोर्स इज इक्वल टू वेट। तो इसलिए जो फोर्स ऑन लार्ज पिस्टन होगा दैट इज F2, वो क्या होगा, F2 इज इक्वल टू W होगा। F2 इज इक्वल टू W, तो W का फार्मूला क्या होता है, mg। तो इसका मतलब ये हुआ कि F2 इसी तरह आ जाएगा, इस W की जगह mg पुट कर देंगे। m हमारे पास क्या है 1000 है, और g की कांस्टेंट वैल्यू होती है दैट इज 9.8, तो F2 हमारे पास 9800, यानी कि अगर हम F1 पर स्मॉल पिस्टन पर 50 न्यूटन फोर्स अप्लाई करते हैं तो F2 पर 9800 न्यूटन फोर्स लगेगी जो कार को ऊपर उठाएगी। ठीक हो गया जी। तो अब हमारे पास क्या है कि जी F2 भी आ गया है, ये देख सकते हैं F2 भी हमारे पास है, F1 भी हमारे पास, ये देख सकते हैं, मार्क कर देता हूँ, F1 भी हमारे पास है, R1 भी है, R2 नहीं है। तो अब हम लगाएंगे यूजिंग पास्कल लॉ। ठीक है, तो ये सारे डेटा मैंने लिख दिया। मैस ऑफ कार 1000 था, फोर्स ऑन स्मॉल पिस्टन जो लग रही है वो 50 न्यूटन है, रेडियस ऑफ जो स्मॉल पिस्टन है वो 20 सेंटीमीटर है, 20 को 100 पे डिवाइड करोगे तो 0.20 मीटर आ जाएगा। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम डिवाइड करते होते हैं। ठीक है, तो रेडियस हमने जो फाइंडिंग थी, हमारे पास रेडियस हमने फाइंड करना था दैट इज R2, तो R2 के लिए हमें F2 फाइंड करना पड़ा। इसलिए अब हम सिंपल फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, F2 अवर F1 इज इक्वल टू A2 का फार्मूला आ जाएगा पाई R2 का स्क्वायर डिवाइड बाय इसका आ जाएगा पाई R1 का स्क्वायर। पाई को पाई से कैंसिल कर दो। अब हमें क्या चाहिए, हमें R2 चाहिए। ये देखिएगा अब फार्मूला क्या हो जाएगा, F2 अवर F1, ये जो R1 इसके नीचे, चले एक स्टेप और कर लेते हैं, R2 का स्क्वायर अवर R1 का स्क्वायर। अब हमें R2 चाहिए, तो R1 जो है इधर डिवाइड हो रहा है, इसको इधर ले आओ, ये आ जाएगा जी F2 अवर
F1 ये जो R1 है ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू R2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करनी है। F2 हमारे पास कितना आ गया जी, ये देख सकते हैं। F2 हमारे पास 9800 है और F1 हमारे पास कितना है, F1 उसने हमें दे दिया था दैट इज 50। तो ये देखिए हम लगा देते हैं जी, ये 50 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय R1 हमारे पास कितना है, R1 0.20, लेकिन इसके ऊपर आपने स्केयर लगा देना है और दूसरी तरफ आपके पास क्या आ जाएगा, R2 का स्केयर आ जाएगा। ठीक है, R2 का स्केयर। ठीक है, मैं इसको इधर लिख लेता हूँ, R2 का स्केयर इज इक्वल टू, अब मैं इसको सॉल्व कैसे करूंगा, अब आपने थोड़ा सा इसको समझना है। अब आप ऐसा करें कि जो 98 है ना 9800 को आपने मल्टीप्लाई किससे कराना है, बल्कि ऐसा करते हैं कि 98 को पहले डिवाइड करा लेते हैं 50 से, एक ही बात है। जब 98 को 100 को 50 पे डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आ गया, 196। अब 0.20 का स्केयर का क्या मतलब है, 0.20 के स्केयर का मतलब है कि 0.20 को 2 दफा मल्टी 0.20 मल्टीप्लाई बाय 0.20, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 0.04 आ गया। ठीक है, अब आपने 0.04 को मल्टीप्लाई करा देना है किससे, 196 से। तो जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो R2 का जो स्केयर है ये आपके पास आ जाएगा 7.84 क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। अब आपकी बुक में यहाँ तक आंसर दिया हुआ है, लेकिन आपकी बुक का अगर देखा जाए तो क्योंकि उसने कहा था कि रेडियस फाइंड करें, R2 फाइंड करना था, R2 का स्केयर नहीं फाइंड करना था, इसलिए वो बुक का आंसर जो है वो गलत है। आपने क्या करना है कि इसको आगे लेकर चलने, उसने यहीं पर ही छोड़ दिया, उसने आंसर जो दे दिया 78.4 इवन के 78.4 लिखा हुआ है, जो कि वो भी नहीं बन रहा। तो अब हमने सिंपल क्या करना है कि इधर भी स्क्वायर रूट ले लेने आपने, बल्कि एक स्टेप आगे की तरफ चले जाते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे, R2 स्क्वायर का स्क्वायर और इधर 7.84 का भी स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट काट के R2 जो है वो हमारे पास आ जाएगा। अब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं जी, स्क्वायर रूट किसका जी 7.84, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 2.8 मीटर, 2.8 मीटर आ जाएगा। अगर आप इसको सेंटीमीटर में चेंज करना चाहते हैं तो R2 इज इक्वल टू 2.8 मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर, यानी कि जैसे यहाँ पर हमने सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड किया था, तो अब अगेन मीटर को दोबारा सेंटीमीटर में ले जाने के लिए उलट होगा, जहाँ यानी पहले डिवीजन हुई तो अब मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, तो ये आ जाएगी 280 सेंटीमीटर R2। तो रेडियस ऑफ लार्ज पिस्टन, दैट इज इक्वल टू 280 सेंटीमीटर। तो यही हमारे पास इसका क्या है जी, आंसर है। तो जो बुक में दिया हुआ है वो आंसर ठीक नहीं है। तो जो हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन जो था जी 3 वो भी हो गया कंप्लीट। जो क्वेश्चन नंबर 4 है, न्यूमेरिकल नंबर 4, उसमें कह रहा है वाटर कॉलम इन अ बीकर इज 70 सेंटीमीटर। अब कह रहे हैं कि एक बीकर है, जैसे कि ये देख सकते हैं कि बीकर है कि उसके अंदर जो लिक्विड है दैट इज वाटर, उसकी जो हाइट है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, 70 सेंटीमीटर है। फाइंड द प्रेशर ऑफ वाटर इन बीकर। लाजिम बात है ये वाटर है, इसका एक मैस है जो नीचे की जानिब एक फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो उस फोर्स की वजह से एक प्रेशर भी जनरेट होगा। अगर मैं यहाँ पे किसी जगह इसका कोई होल हो तो लाजिम बात है पानी एक खास प्रेशर से इससे क्या करेगा, एग्जिट करेगा, पानी निकलेगा। तो अब वो कह रहा है कि बताएं कि अगर 70 सेंटीमीटर के हाइट तक बीकर के अंदर पानी हो तो उसके अंदर जो प्रेशर है वो कितना होगा। टेक डेंसिटी ऑफ वाटर एज 1000 kg पर मीटर क्यूब, कि भाई जो वाटर की डेंसिटी है ना वो आपने लेनी है 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो हमारे पास जो गिवन डेटा था वो क्या, हाइट ऑफ वाटर कॉलम H इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं तो यह हाइट जो है वो 0.7 मीटर में आ जाएगा। अब डेंसिटी ऑफ वाटर दैट इज रो 1000 kg पर मीटर क्यूब है, जो जी की वैल्यू होगी दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, प्रेशर यानी कि जो एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल की बात है। प्रेशर ऑफ वाटर इन अ बीकर दैट इज P इज इक्वल टू, हमने फाइंड करना है तो हमारे पास जो प्रेशर का फार्मूला होता है दैट इज डेंसिटी G दैट इज एक्सेलरेशन एंड H हमारे पास क्या होता है, फार्मूला होता है। तो इसमें सिंपल वैल्यू पुट करनी है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखिए इसके हमारे पास जो डेंसिटी है वो कितना है, 1000 है, तो हमने 1000 लिख देना, मल्टीप्लाई बाय G की वैल्यू क्या है
9.8 है और हाइट हमने कितनी निकाली है 0.7। अब हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सिंपल से जो है इसका आंसर आ जाएगा। अभी देखेंगे हम इसको 1000 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 0.7, तो ये हमारे पास जो आ रहा है स्टूडेंट आ गया जी 6860 आ गया, 6860 आ गया। ठीक है, अब हमने जो 6860 हमारे पास आ गया ना, इसको हमने किलो पास्कल में चेंज करना है। ठीक है जी, किलो पास्कल में। तो इसको ये करेंगे कि हम ना डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई, आप यूँ समझिए कि इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ताकि वाज़े समझे। P इज इक्वल टू मेरे पास क्या है 6860 मल्टीप्लाई बाय 1000 और डिवाइडेड बाय मैं क्या कर देता हूँ 1000। अब क्या हो जाएगा P इज इक्वल टू, ये जो डिवाइड होगा 1000 से तो 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, 6.860 इनटू ये जो 10 है ना, ये क्या हो जाएगा 1 2 3 10 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, ये P है यानी पास्कल। तो P इज इक्वल टू 6.860, 10 की पावर 3 जो होता है ना वो किलो के इक्वल होता है, तो किलो पास्कल है। यानी कि 10 की पावर 3 जो होता है वो किलो के इक्वल होता है, इसलिए हमने कि ये मल्टीप्लाई और डिवाइड इसलिए किया ताकि हमारा जो आंसर है वो किलो पास्कल में आ जाए, क्योंकि ये हमारे पास पास्कल में आया होता है और हमें आंसर में क्या है किलो पास्कल में, क्योंकि आपकी बुक में जो आंसर गिवन है वो दिया हुआ उसने किलो पास्कल में। तो इसलिए हमने सिंपल क्या किया कि सो इसी वैल्यू को डिवाइड और मल्टीप्लाई कराया। इवन कि आप डायरेक्ट भी कर सकते थे ये स्टेप, इसके बाद ये स्टेप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आपको बेसिक कंसेप्ट आके समझ है। जब इससे डिवाइड होगा ये आ जाएगा, ये 1000 जो है 10 की पावर 3 1000 होता है और 10 की पावर 3 जो किलो होता है, तो किलो पास्कल हमारे पास इसका आंसर आ गया। और ये नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया। जो प्रॉब्लम नंबर 5 है उसमें कह रहे हैं हाउ मच फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन एन एरिया ऑफ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, कि अगर हमारे पास 20 सेंटीमीटर एरिया जो हो 20 सेंटीमीटर एरिया हो, उस पर कह रहा है कि कितनी फोर्स लगाई जाए कि टू गेट अ प्रेशर ऑफ 4500 पास्कल, कि भाई हमारे पास 20 सेंटीमीटर का एक एरिया है, उस पर हम कितनी फोर्स लगाएं कि हमारे पास जो प्रेशर है वो कितना आ जाए 4500 पास्कल हमारे पास उसका प्रेशर बने। तो असल में हम ऐसे कह सकते हैं कि ये फर्ज करें कि ये एक एरिया है जो क्या है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इस पर क्या करना है एक फोर्स लगानी है। ठीक है, हम इस पर एक कितनी फोर्स लगाएं कि इस फोर्स के नतीजे में जो प्रेशर जनरेट हो वो कितना हो 4500 किलो यानी पास्कल हो, 4500 पास्कल यानी कि प्रेशर हो। यानी क्वेश्चन इस तरह का है, बहुत सिंपल सा है। तो अभी हम सिंपल इसका डेटा लिखा हुआ है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये किस तरह लिखा है। अब सिंपल प्रेशर हमें क्या है कि 4500 होना चाहिए, एरिया 20 सेंटीमीटर है जी। जगह क्यों छोड़ी ये भी मैं आपको बताता हूँ। फोर्स हमने क्या करनी है फाइंड करनी है कि कितनी फोर्स अप्लाई करनी है। तो फार्मूला क्या होता है प्रेशर का, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। प्रेशर को P से रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स को F से, एक एरिया को A से। हमें क्योंकि फोर्स चाहिए तो फोर्स इधर रहेगा, ये जो A है ये प्रेशर के साथ आकर मल्टीप्लाई होकर PA हो जाएगा और फोर्स इधर आ जाएगी। अब देखें इसको थोड़ा सा हमने चेंज करना है, वो क्या है। अब हम इसे क्या करेंगे कि 20 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 100, लेकिन इसका हम स्क्वायर लेंगे। आपने स्क्वायर लेने क्यों, क्योंकि मीटर होता ना तो सिर्फ हम 100 पे डिवाइड करते, लेकिन यहां पर देखो सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो इसका मतलब है कि 1 मीटर में क्या होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अब हमें मीटर स्क्वायर की बात हो रही है, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर। इस स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा 20 डिवाइड बाय 100, तो ये क्या आ जाएगा 10,000, और सेंटीमीटर से ये किस में चेंज हो जाएगा मीटर स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। अगर मैं अगेन बता रहा हूं कि अगर सिंपल हमारे पास मीटर होता, सेंटीमीटर सिंपल सेंटीमीटर होता, तो हम सिर्फ 100 से डिवाइड करते, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो सेंटीमीटर स्क्वायर को जब हम मीटर में चेंज करेंगे तो मीटर में चेंज नहीं होगा, वो मीटर स्क्वायर में चेंज होगा। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए आप 10,000 से डिवाइड कर लें या 100 का स्क्वायर लें, तब भी ये आ जाता है। तो अब ये वाला जीरो यानी 0 से कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा जी 0.002 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ जाएगा एरिया आ जाएगा। ठीक है जी, कि आप इसको 20 को 10,000 से डिवाइड कर लें या 2 को 1000 से डिवाइड कर लें तो ये आ जाएगा। अब हमने सिंपल वैल्यू पुट कर देनी है। ये देखिए F इज इक्वल, में दोबारा यहाँ लिख दूँ, F इज इक्वल टू PA है। अब प्रेशर हमारे पास कितना है 4500 है, तो हम लगा देते हैं 4500 और A हमारे पास कितना है जी
0.00 मल्टीप्लाई बाय 0.002। अच्छा, इसमें ना ये वाली वैल्यू भी आप पुट कर सकते हैं, 2/1000 भी पुट कर सकते थे। तो इसकी जगह बगैर कैलकुलेटर के अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं, 4500 2 क्या हो जाएगा 1000। ये वाले 2 जीरो इस 2 जीरो से कैंसिल कर दें तो क्या बचेगा 45 मल्टीप्लाई बाय 2/10। अब 2 1 2 और 2 5 10, तो ये बचेगा 45 मल्टीप्लाई बाय 1/5। 5 9 45, तो 9 1 9, तो फोर्स हमारे पास कितनी रिक्वायर्ड होगी 9 न्यूटन। कि भाई अगर 9 न्यूटन फोर्स आप लगाओ कितने 20 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पर, तो आपका जो प्रेशर जनरेट होगा दैट इज 4500 पास्कल होगा। तो उसने यही हमसे चीज़ पूछी थी कि भाई मैं कितनी फोर्स लगाऊं 20 सेंटीमीटर स्क्वायर पे कि मेरे पास जो प्रेशर है वो 4500 आ जाए। तो हमने बता दिया कि भाई 9 न्यूटन फोर्स आपको लगाना पड़ेगी।